नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही की एक और वीडियो में आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो सपना देख रहे हैं झारखंड पुलिस का या उत्पाद सिपाही का, निश्चित ही आप बिल्कुल परेशान होंगे कि जो झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही में हो रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें किस प्रकार से चल रही हैं, हमको किस प्रकार से अपना काम करना है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, और बहुत सारी चीजें जो इन पिछले 5-6 सालों में हो जानी चाहिए ही वो अभी तक क्यों नहीं हुई हैं। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें। जो पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पाद सिपाही की दौड़ 20 जुलाई से सच या अफवाह। बहुत सारे कैंडिडेट को यह सपना दिखाया गया था कि उत्पाद सिपाही का जो कोर्ट के 26 जून को होगा, शायद उसमें फैसला आ जाएगा और फैसले के बाद में आप सभी कैंडिडेट की जो दौड़ है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। अखबार की कटिंग भी आप सभी ने देखी थी, बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये संशय में थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये सभी चीजें एक जुमला है। ठीक है, आने वाले चुनाव को लेकर ये जुमला है और फाइनली ये एक अफवाह प्रतीत हो रही है कि 20 जुलाई से उत्पाद सिपाही का जो फिजिकल है वो नहीं होगा। आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए बता दूं, उत्पाद सिपाही के बाद ही झारखंड पुलिस 4919 पोस्ट का फिजिकल होना था, लेकिन वो सभी चीजें इधर करो, लेकिन उत्पाद सिपाही का जो कोर्ट के 26 जून को होना था और उसकी नेक्स्ट हियरिंग 18 जुलाई को मिल गई है। तो 18 जुलाई को आपकी नेक्स्ट हियरिंग और उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट का 20 जुलाई से दौड़ बिल्कुल अफवाह है, कोई भी सच नहीं है। आप इस चीज को नोट कर लेंगे। जो कैंडिडेट फिजिकल में अपना जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, अपना फिजिकल थोड़ा डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको छोड़ सकते हैं और अपनी जो तैयारी है अपने एग्जाम के रूप में आपको विस्तारित कर देनी है। समझ रहे ना, यानी फिजिकल छोड़ के अपने एग्जाम की तरफ आपको लग जाना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कोर्ट केस की अगली सुनवाई 18 जुलाई। जैसे मैंने बात की कि जब 18 जुलाई को कोर्ट केस की सुनवाई है तो 20 जुलाई से आपकी दौड़ कैसे हो जाएगी, ये बिल्कुल नकार सकते हैं आप। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। झारखंड जो भविष्य निर्माण की जगह भविष्य का पतन हो रहा है, आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखो, बहुत सारे युवा जब वैकेंसी आती है, जब वो एक उस उम्र में अपना कदम रखते हैं जब वो जिम्मेदार हो जाते हैं, अपने माँ बाप पर या अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होते हैं और उस समय पर वो खुद की जिम्मेदारी ठीक से ना उठा पाए तो बड़ा दुख होता है। यहां पर बहुत दुख होता है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? पिछले 7-8 साल से झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई नहीं है, आई है तो उसका फिजिकल नहीं हो रहा है, फॉर्म फिल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। पिछले 5-6 साल से उत्पाद सिपाही की लटकी पड़ी है और बहुत सारी वैकेंसीज जिनका एग्जाम भी हो गया, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आखिर झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन जो चीजें चल रही हैं खासकर युवाओं के लिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो चीजें डिले हो रही हैं उनको एक सही और सटीक टाइम पर सही रणनीति बनाते हुए ये काम होना चाहिए, ताकि जो बहुत सारे युवा हैं उनको स्वरोजगार मिले और अपने अपने जो परिवार की जिम्मेदारी का बहन उनके कंधों पर है वो उसको उठा सके। अगले पॉइंट की हम तरफ चलते हैं। नई भर्ती चुनावी जुमला। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से ये सभी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो चुनाव है उस चुनाव के मद्देनजर ये सभी चीजें हो रही हैं, बाकी झारखंड में कुछ नहीं होने वाला है। तो आखिर मुझे भी ये सभी चीजें अब ठीक लगने लगी हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में लोकसभा चुनाव है और अगर मैं बात करूं अगस्त के महीने में सावन मतलब देवघर वाला जो मेला है वो शुरू हो जाएगा और मेले के बाद में अगस्त सितंबर और अक्टूबर में कुछ हो गया तो ठीक है, वरना फिर झारखंड में आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या ये वैकेंसी जो उत्पाद सिपाही की है या झारखंड पुलिस की है या जो अन्य 30,000 वैकेंसी का इन्होंने एक सपना दिखाया है, तो क्या वो पूरा कर पाएंगे या फिर वो आखिर जुमला ही रह जाएगा, चुनावी जुमला? ठीक है, ये चीज आने वाले समय में पता चल जाएगी। लेकिन हाँ, जो चीजें पिछले 7-8 साल में नहीं हुई वो अगले 3 महीने में कैसे हो जाएंगी, बिल्कुल एक नकारा, एक गैर जिम्मेदार तरीके से ये बात कही गई है और शायद वो पूरी भी नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप सभी कैंडिडेट के लिए आरपीएफ, ग्रुप डी या अदर वैकेंसीज, चाहे एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो या अन्य जिस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन या अर्हताएं आप पूरी करते हो, आप निश्चित ही उस वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए। शायद झारखंड में कुछ नहीं होने वाला, ये आप ही सभी कह रहे हैं, तो मैं एक बार फिर आपको सचेत कर दूं कि आप किसी अन्य वैकेंसी की तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि अन्य वैकेंसी आ रही है, शायद वो पूरी भी हो रही है, तो आपका सिलेक्शन उधर हो सकता है। अपने आप को डाइवर्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना, डाइवर्ट करना अपने आप को। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं। अगले 3 महीने में
जो नौकरी, आखिर क्यों, मतलब अगले 3 महीने में ही क्यों? पिछले 7-8 साल से जो वैकेंसी नहीं आई है या आई है तो वो पूरी नहीं हुई है, तो वो सिर्फ अगले 3 महीने में ही क्यों? ये बिल्कुल चुनावी चीजें दिख रही हैं, लेकिन आप सभी कैंडिडेट को क्या करना है, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है अपनी फिजिकल की एग्जाम की तैयारी करना। और निश्चित ही झारखंड में ना सही, झारखंड के अलावा कहीं वैकेंसी आएगी और उसकी शैक्षिक योग्यताएं, हाइट एंड चेस्ट क्वालिफिकेशन जो पूरी कर पाओगे आप, तो उसमें आपका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए मैंने इससे पहले पॉइंट पर लिखा था, आरपीएफ की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी, अदर वैकेंसीज में एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी और आई हुई हैं। आप सभी कैंडिडेट उसका फॉर्म अप्लाई करें और अपना सिलेक्शन उधर सुनिश्चित कर लें। आपसे मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, तो दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई सवाल हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। रात को 9 बजे लाइव सेशन में मेरे साथ में जुड़े, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, रात को 9 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।